नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। योगी सरकार 2.0 के आज 1 साल पूरे हो गए हैं। 1 साल पूरे होने पर सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। और लोक भवन में सुबह 11 बजे से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो 1 साल पूरे होने पर सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आपको बता दें कि दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया, यानी कि योगी सरकार 2.0 के आज 1 साल पूरे हो गए हैं। 1 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और बता दें आपको कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। योगी 2.0 में एक्शन में ड्रग्स की तस्करी करने वालों के ऊपर शिकंजा कसा और 50,000 के 267 इनामी अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट के 3903 केस रजिस्टर किए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन भी हुआ। इसके अलावा क्या कुछ रहा वो भी बता दें। 33,50,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव इस इन्वेस्टर समिट में आए हैं और लखनऊ और आगरा में G20 की सफल बैठक हुई है। अब तक सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है और 6,90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया। ये वो फैसले हैं जो कि योगी 2.0 में लिए गए हैं। तो किस तरह से क्या एक्शन लिए बड़े और क्या बड़े फैसले लिए, उसकी जानकारी हमने आपको दी। तो इसी बीच हमारे साथ में अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, अंसारी जी। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज आपकी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2.0 के 1 साल पूरा हो गया है। और इसके साथ ही मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि जो उद्देश्य के साथ जब आप सरकार में आए दूसरी बार, तो जाहिर है कि एक अलग ही आत्मविश्वास होता है। इस बार ये होगा कि जो पहले किया उससे ज्यादा बेहतर करने की इच्छा अब होगी। तो किस तरह आपने ये जो 1 साल है ये निकाला है, किन ऐसे मुद्दों को, किन ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति आपने इस 1 साल में कर दी है जिसको लेकर आपको लगता है कि आगे आने वाले 4 साल में और भी कुछ बेहतर करना है? जी, पहले तो हम सभी को योगी 2.0 सरकार के 1 साल पूरे होने पे बधाई। और जिस तरीके से निश्चित तौर पे आपने जो कहा कि जब हम दोबारा सत्ता में चुनकर आते हैं जनता की सेवा के लिए, तो एक प्रेशर रहता है। निश्चित तौर पे प्रेशर योगी 2.0 के ऊपर भी था कि हमें पहले से ज्यादा अच्छा और बेहतर परफॉर्म करना है। हमको जनता की सेवा के लिए और अच्छा और तत्परता से काम करना है। जनता के लिए और भी अच्छी कल्याणकारी योजनाएं लानी है। ये तमाम जो है चुनौतियां थी हमारे साथ, लेकिन 1 साल में जनता के साथ आशीर्वाद से, जनता के प्यार से, जनता के विश्वास से इस 1 साल में हमने पूरी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश की सेवा के लिए काम किया है। आपने देखा कि हर दिन योगी सरकार का जनता की सेवा के लिए तत्परता से बीतता रहा, हर दिन रहा। चाहे हमारी शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे हमारी सुरक्षा का क्षेत्र हो, हर कसौटी पे हमारी योगी सरकार ईमानदारी से खरी उतरी है। आज आप देखिए कि हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर को पूरे उत्तर प्रदेश में हमने बेहतरीन बनाया। यही उत्तर प्रदेश जब समाजवादी पार्टी का या बसपा पार्टी का शासनकाल था, तो यही उसी उत्तर प्रदेश में गुंडाराज और भ्रष्टाचार कितना ज्यादा हुआ करता था हम सभी जानते हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2017 के बाद से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की क्षमताओं को और मजबूत करने का काम किया और बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के रोजगार को और बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथों को मजबूत करने का काम किया। हमारे किसान भाइयों को दुगनी आय की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया। अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बेहतर सुविधाओं, बेहतर व्यवस्थाओं के लिए काम किया है। जो हमारा पिछड़ा समाज है उसके उत्थान के लिए काम किया है। तो आप देख सकते हैं कि समाज के सभी वर्गों के तरक्की के लिए हमारी योगी सरकार ने तत्परता से काम किया। इस 1 साल में आपने देखा कि हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे उत्तर प्रदेश में आया बीते 1 साल में। और उत्तर प्रदेश के हर जनपद इस विकास से कनेक्ट हुआ। निवेश उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में आया।
हमने निवेश करके उत्तर प्रदेश के हर जनपद को विकास के पथ पे आगे बढ़ाने का काम किया। इसके साथ साथ ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इससे हर जनपद के जो प्रोडक्ट हैं उसको आगे बढ़ाने का काम किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, ये तमाम चीजें हैं जो हम आगे बढ़ के हमने हर जनपद को मजबूत करने का काम किया। हमारा ये मकसद है कि प्रदेश का हर जनपद खुशहाल रहे, प्रदेश का हर जनपद विकास के पथ पे आगे बढ़े, प्रदेश का हर जनपद में रोजगार बढ़े, हर जनपद में हम तमाम वो अपॉर्चुनिटीज बनाए कि जनपद की क्षमताओं को बढ़ाएं। तो हर कदम दर कदम हमने अपने प्रदेश को आगे बढ़ाया। आज कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था का प्रदेश माना जाता है। हमारे कानून व्यवस्था एक रोल मॉडल है पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों के लिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कानून व्यवस्था का एग्जाम्पल पूरे देश भर में दिया जाता है। आज हमने यहाँ पे एक भयमुक्त माहौल बनाया है, अपराध मुक्त माहौल बनाया है, भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बनाया है, और ये तमाम चीजें जनता के विश्वास पे हमने खड़े उतरने के लिए ईमानदारी से काम किया धरातल पे, और हमारे काम की वजह से आज उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बिल्कुल दानिश जी, एक सवाल और यहाँ पर, जैसे कि अभी परफॉर्मेंस प्रेशर की बात आपने यहाँ पर की थी कि परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, लेकिन यूपी एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इजी नहीं है सरकार को इस तरह से बढ़ाना और चलाना। जाहिर है कि आप दूसरी बार आए हो और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। करीबन 36 से 37 साल बाद ऐसा हुआ है कि जब किसी सरकार ने दोबारा रिपीट करके सत्ता में कोई जो पार्टी है वो वापस आई हो। और यूपी में देखा जाता है कि यहाँ पर जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति होती आई है अभी तक। तो ऐसे में बीजेपी के लिए किस तरह की मुश्किलें, किस तरह के हर्डल सामने आए हैं या फिर आएंगे जिनसे आपको निपटते समय ये लगा कि ये वाकई में मुश्किल है और इसको खत्म करना, इससे निकलकर इन योजनाओं को लाना, इस विकास को करना बहुत जरूरी है? देखिए, 37 साल बाद ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री जी ने दोबारा शपथ ली और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के विश्वास पे खरे उतरते हुए जनता के आशीर्वाद से फिर से 2022 में चुन के आए और फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में जब हम सत्ता में आए तो बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे हर्डल्स थे, लेकिन हर चैलेंज, हर चुनौती, हर हर्डल को हमने सफलतापूर्वक पार किया। जब उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल हमेशा जाति धर्म मजहब के नाम पे आम जनमानस को बांटने की कोशिश करते आते हैं, ये सबने देखा कि हमेशा डेवलपमेंट की बात ना कर जाति धर्म मजहब की बात करने की कोशिश विपक्षी दलों द्वारा की जाती है, जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमने पूरी ईमानदारी से जनता से जुड़े मुद्दों को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ने का काम किया। चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, छात्रों को अच्छी शिक्षा देने की बात हो, हमने अच्छी शिक्षा के लिए पारदर्शी परीक्षाओं के लिए काम किया। चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के आय दुगनी करने की बात हो, हमने ग्राउंड लेवल पर जाकर उनके खेती से जुड़े मसलों पे उनसे चर्चा की, उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी ताकि वो अपनी खेती अच्छे से कर पाए। हमने उत्तर प्रदेश के उद्योगपतियों को यहाँ पे आने के लिए आमंत्रित किया, निवेश के लिए आमंत्रित किया, और इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को अच्छा बनाया, क्योंकि पिछली सरकारों में हमने देखा कि कानून व्यवस्था लचर थी, इसीलिए उत्तर प्रदेश में निवेशक नहीं आते थे। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी क्षमताएं हैं, इसकी क्षमताओं को हमने मजबूत करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में हमने इतना मजबूत लॉ एंड ऑर्डर बनाया कि देश से ही नहीं, आपने देखा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पूरी दुनिया से यहाँ पे इन्वेस्टर आए, निवेशक आए। आज उद्योग उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है, रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, तो इससे हमारे नौजवानों के हाथों को मजबूती मिल रही है। हमने 5.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी, प्राइवेट नौकरियां दी। इसके अलावा स्टार्टअप और MSME के माध्यम से अपने नौजवानों को उद्योग की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हमने उत्तर प्रदेश में खेलों की संभावनाओं को विस्तार किया। खेल भी बहुत अहम जरूरी चीज है। हमने स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने के लिए गांव लेवल पे स्टेडियम बनाने का, खेल के मैदान बनाने का, हमने उत्तर प्रदेश में जो है स्पोर्ट्स कॉलेज को और बढ़ाने का काम किया। स्वास्थ्य सुविधाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ बड़ी जनसंख्या है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतरी के लिए हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बने, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हों, इन चीजों को सुनिश्चित किया। अभी 46 जनपदों में हमने मेडिकल कॉलेज ओपन कर दिए हैं। जल्दी बाकी भी
जो रिमेनिंग बचे हैं वहां भी हम मेडिकल कॉलेज खोल के उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश के हमने तमाम जो ऐसी चीजें हैं जो यहाँ की जरूरत है, उन तमाम चीजों को समझते हुए उनको आगे बढ़ाने का ईमानदारी से काम किया और हमारी ईमानदारी भरे काम पे जनता ने अपने विश्वास की मुहर लगाई। आज आम जनमानस ने जाति धर्म मजहब के बंधनों को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को पूरे विश्वास के साथ चुना है और हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने विकास के नई ऊंचाइयों को छूने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की क्षमताओं को और विकसित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के उड़ान को और ऊंचा बढ़ाने का काम किया है और निश्चित तौर पे आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश माना जाता है। उत्तम प्रदेश विकास की तरफ आगे बढ़ता हुआ प्रदेश माना जाता है। उत्तर प्रदेश बहुत सारे ऐसे फील्ड है जाता है, तो हम लगातार अपने उत्तर प्रदेश के विकास की तरफ आगे बढ़ाते हुए आम जनमानस को साथ लेते हुए उत्तर प्रदेश के विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। दानिश जी, चलिए आपने ये तो बता दिया कि आखिर बीजेपी ने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया है, किस तरह के विकास कार्य किए हैं और क्या परिवर्तन कर दिए हैं अब तक के कार्यकाल में। लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोई तो ऐसा सेक्टर होगा, ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें आपको लगता होगा कि यहाँ अभी कमी है, यहाँ अभी काम करने की जरूरत है और इसमें अभी आगे काम करना पड़ेगा। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में हमने उत्तर प्रदेश के हर फील्ड को पूरे तरीके से एग्जामिन करते हुए, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में माइन्यूटली ग्राउंड लेवल पे ऑब्जर्व करते हुए जो वहां की जरूरतें थी उनको पूरा करने का काम किया है। आज बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के तमाम सरकार की योजनाएं धरातल पे अगर पहुंच रही हैं तो उसका सीधा श्रेय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जाता है। हमने कहा कि सबका साथ सबका विकास और ईमानदारी से इस नारे पे हमने काम किया। आज सबके विश्वास से, सबके प्रयास से हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। निश्चित तौर पे इसमें सबकी सहभागिता है, आम जनमानस का विश्वास है, आम जनमानस का आशीर्वाद है, आम जनमानस का स्नेह है और जिस तरीके से 22 में विश्वास करके उन्होंने हमें पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आने का अवसर दिया, प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया, हम तत्परता से, ईमानदारी से, गंभीरता से, सजगता से अपने प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे उत्तर प्रदेश के विकास को अभी बहुत आगे जाना है, बहुत ऊंचा उड़ना है। हमने बड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ग्रोथ का वादा किया है और सबके सहयोग से हम अपने जो टारगेट्स है उसको निश्चित तौर पर अचीव करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल दानिश जी, देखिए जाहिर है कि ये तो विकास के सारे मुद्दे हो गए, विकास की बात हो गई, लेकिन देखिए क्योंकि आप अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं और हमेशा देखा गया है कि इस माइनॉरिटी को लेकर हमेशा देखा गया है कि जो विपक्ष है, जो अन्य पार्टियां हैं, अन्य दल हैं, उन्होंने एक एजेंडा सेट किया हुआ है कि अगर बीजेपी है तो इनका उनसे अलगाव ही होगा, वो लोग इन्हें पसंद नहीं करेंगे। उनको बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए और वो जो एजेंडा सेट किया हुआ है उसको खत्म करने के लिए बीजेपी क्या कर रही है? देखिए, कुछ विपक्षी दल, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, का काम किया और हम मुसलमानों को हमेशा एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। ये बड़े दुख की बात है कि उनके लिए मुसलमान, सपा के लिए, बसपा के लिए, कांग्रेस के लिए जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये केवल एक वोट बैंक है। ये मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कभी कोई धरातल पे काम नहीं किया। हमेशा हमें विकास से गुमराह रखा, विकास से दूर रखा, हमारे एजेंडों पे काम नहीं किया, हमारे विकास के एजेंडे पे काम नहीं किया, हमारे तरक्की के एजेंडे पे काम नहीं किया, हमारी उन्नति के एजेंडे पे काम नहीं किया। लेकिन आज हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार धरातल पे ईमानदारी से जनता के विकास के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए, माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। और जिस तरीके से आज अल्पसंख्यक समाज का विकास हुआ है ये पिछले किसी भी सरकार में ये नहीं हुआ है। चाहे मदरसा एजुकेशन का रिफॉर्मेशन हो, अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों का डेवलपमेंट का काम हो, हमारे जो अल्पसंख्यक बहनें हैं इनके डेवलपमेंट का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से जो अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र हैं उनमें ITI कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, तमाम चीजें बनाने का काम हो। हमने जो कहा
सबका साथ सबका विकास, धरातल पे ईमानदारी से उसके लिए काम किया। मुस्लिम समाज में मदरसा एजुकेशन के रिफॉर्मेशन के लिए काम किया। आज मदरसों में हम दीन इस्लाम के साथ साथ उर्दू अरबी फारसी के साथ साथ मैथ्स साइंस कंप्यूटर जैसे आधुनिक शिक्षा भी देते हैं। आज हम मदरसों में हमने मदरसों को डिजिटल करते हुए मदरसों को ई प्लेटफॉर्म से जोड़ने का, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का काम किया। हमने मदरसों में एनसीसी एनएसएस कनेक्ट करने का काम किया। आज मदरसों में साइंस एग्जीबिशन होते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं। आज हमने जो हमारे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है वहां पे विशेष रोजगार मेले लगाकर वहां के नौजवानों को रोजगार से कनेक्ट करने का काम किया। हमने कौशल विकास से अपने अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को जोड़ने का काम किया, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनको रोजगार के लिए, उनको शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके उद्योग के लिए, हर कसौटी पे अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, जो हमारा पासमानदा मुस्लिम है, जो पिछड़ा मुस्लिम है, उस पिछड़े मुस्लिम पासमानदा मुस्लिम भाइयों के लिए, बुनकरों के लिए देखिए हमने बिजली बिल में सब्सिडी लाने का प्रावधान किया। हमने उन बुनकरों को जो उनका मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए बेहतर मार्केट प्लेस देने का काम किया। हमने जो ओडीओपी के माध्यम से अल्पसंख्यक के जो रोजगार से जुड़ी चीजें हैं, जैसे मऊ में बना साड़ी का कारोबार है, लखनऊ में चिकन का कारोबार है, भदोही में कालीन का कारोबार है, मुरादाबाद में ब्रास का कारोबार है, इन सब कारोबार जिससे मुस्लिम कम्युनिटी जुड़ा है उसको ओडीओपी में लाके उनके प्रोडक्शन को और बेहतर करने का काम किया, उनके बिजनेस को और इनहेंस करने का, इंप्रूव करने का काम किया। ये काम योगी सरकार ने किया है। ये काम जिससे आज मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसको लाभ मिल रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी संख्या में सहभागिता हमारे मुस्लिम कम्युनिटी की है। हमारा आयुष्मान योजना हो गया, हमारा निःशुल्क राशन योजना हो गया, हमको जो निःशुल्क जो बिजली दी गई उसमें सहभागिता हमारे मुस्लिम समाज की है। तो हमने मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात कही भी और धरातल पे डेवलपमेंट का काम किया भी, इसीलिए आज मुस्लिम कम्युनिटी को हमारे पर विश्वास है। दानिश, एक सवाल और, क्योंकि देखिए माइनॉरिटीज की एजुकेशन को लेकर खासा दबाव रहा है इस सरकार का, ऐसे में खासकर मदरसे की बात की जाए तो उसमें जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव के लिए आगे क्या प्लानिंग्स है? देखिए हमने मदरसा शिक्षा, क्योंकि मदरसों में आम मुस्लिम परिवार का बच्चा पढ़ने जाता है, उस मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए हमने मदरसों में एनसीईआरटी कोर्स लागू करने का काम किया। मदरसों में बच्चे दीन इस्लाम भी पढ़े, उर्दू अरबी फारसी भी पढ़े, और उसी मदरसे में बच्चा मैथ्स साइंस कंप्यूटर भी पढ़े और समाज के मुख्य धारा से जुड़े, मुख्य धारा की नौकरियों से जुड़े, इन चीजों को सुनिश्चित करने का काम किया। आज मदरसों में पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं होती हैं। हमने मदरसा एजुकेशन के रिफॉर्मेशन के लिए काम किया। मदरसों में बच्चा, हमने मदरसे के पाठ्यक्रम को डिजिटल करने का, उसके लिए एप्लीकेशन डेवलप करने का काम किया। मदरसा ई लर्निंग ऐप पिछले साल हमने लॉन्च किया था। और इसके अलावा मदरसों में एनसीसी एनएसएस लागू करने का काम किया, ताकि बच्चों के एजुकेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो। हमने मदरसों में अभी 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पे पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों में साइंस एग्जीबिशन लगाने का काम किया, जिससे मदरसों के जो क्षमताएं हैं उनका विकास हो। देखिए हमको मदरसा के जो छात्र हैं ये बहुत मेधावी है, बहुत शार्प है, बहुत तेज है। इनके क्षमताओं को और आगे बढ़ाने की, इनके हौसलों को उड़ान देने की जरूरत है, जो काम योगी सरकार बखूबी कर रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया, एक बार आपको फिर से बहुत शुभकामनाएं 1 साल पूरे होने पर योगी सरकार के 2.0 के, और बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दानिश।